हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम यूनिवर्सिटी चैनल। और आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है, वोकेबलरी की। जो हम वोकेबलरी के वर्ड्स जो कवर कर रहे हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। द वर्ड इज बेलिकोस, राइट। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप हमारा चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है ना, जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको भी जॉइन करिए प्लीज़। क्योंकि सारे अपडेट्स और सारे जो भी नोटिफ़िकेशन, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़, जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो वो आपको वहीं अवेलेबल कराए जाएँगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल लिंक आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको गिवन होगा। आप वहाँ पर जाके उसको जॉइन कर सकते हैं। चलिए, चलिए पहला वर्ड आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, वो है बेलिकोस, राइट? अब बेलिकोस क्या है? बेलिकोस का मतलब क्या है? देखिए, बेलिकोस का मतलब है झगड़ालू। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ा करना। कोई भी झगड़ालू व्यक्ति जो होता है, उसको हम बेलिकोस बोल देते हैं। कोई भी झगड़ालू व्यक्ति जो होता है, उसको हम बेलिकोस बोल देते हैं, ठीक है? तो इसके एक बार इसके साइनो देख लेते हैं। साइनो है क्वेरलसम और वॉरलाइक, ठीक है? क्वेरलसम होता है जो झगड़ा करता रहता है और वॉरलाइक होता है जिसको युद्ध करना पसंद होता है, ठीक है? इसके एंटोनियम यहाँ तक कि इसके विपरीत शब्द, अपोजिट शब्द तो पैसिफिक होता है, जो कि बहुत शांत होता है, पीसफुल होता है, शांत होता है। चलिए इस वर्ड को आप ट्रिक के साथ कैसे रिमेंबर करेंगे? बेलिकोस, व्हाट इज़ बेलिकोस? ठीक है? बेलिकोस को आप ट्रिक के साथ कैसे देखेंगे? देखिए बेलिकोस यानी बिल्ली। बेलिकोस को इस तरीके के साथ कहते हैं बिल्ली ग्लूकोज़, ठीक है? अगर आप बिल्ली को ग्लूकोज़ पिला दोगे, तो वो क्या करेगी? वो झगड़ा ही करेगी, राइट? बिल्ली को अगर आप ग्लूकोज़ पिला दोगे, वो आपको झगड़ा ही करेगी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर होना, ठीक है? तो इसके आप पहले साइनो देख लीजिए। साइनो होता है वीक और फ्राइल और होता है फ्रेगाइल, ठीक है? इसके एंटोनियम्स मतलब कि उल्टा, इसके उल्टे। उल्टा शब्द होता है फर्म, होता है जो ढीठ होता है, एकदम मजबूत होता है, एकदम अड़ा रहता है बात पर, ठीक है? अनब्रेकेबल जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते, तो वो होता है फ्रेल होता है, ठीक है? अब फ्रेल को कैसे आप याद करोगे, ठीक है? फ्रेल को किस तरीके से वर्ड्स को आप रिमेंबर करोगे? तो फ्रेल की ये ट्रिक है कि फ्रेल, 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 फ्रेल मतलब फ्री में अगर आप फ्री में रेल, रेल का मतलब हो गया ट्रेन। अगर आप फ्री में अ, ट्रेन में अपनी जर्नी कवर करोगे, तो क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कमज़ोर हो जाएगी, अगर आप उसको किराया नहीं दोगे तो, ठीक है? ये इसकी ट्रिक है फ्रेल की। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव, नेव का मतलब होता है जो बहुत सीधा-साधा इंसान होता है, ठीक है? सीधा-साधा, सीधा। कहते थे बड़ा सीधा पर्सन है यार, सीधा। बहुत ही मतलब सीधा-साधा कॉमन पर्सन, इस तरीके से नेव होता है, ठीक है? तो इसके साइनो देख लीजिए। साइनो है इसकी कैंडिड और फ्रैंक, ठीक है? और इसका एंटोनियम जो होता है, वो होता है इंटेलिजेंट और लैरी। चलिए, तो नेव को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? कि नेव को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो नाव चलाने वाला जो पर्सन है ना, नेव, नेव, नेव इज़, नेव को क्या है? नेव, और नेव को नाव, ठीक है? साउंड दे रहा है ना, नेव, नाव, नेव, नाव, नाव, नेव, नाव, नाव। मतलब जो नाव चलाने वाला जो व्यक्ति है, वो बहुत ही सीधा है, ठीक है? बहुत ही सीधा है। नाव चलाने वाला व्यक्ति जो है बहुत सीधा है, ठीक है? आप इस तरीके से इस वर्ड को कवर कर सकते हैं। चलिए, अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द ग्रम्पी इज़ चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ा हो जाता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है, ठीक है? चिड़चिड़ा। ग्रम्पी साउंड देता है आपको। ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ा। यार बड़ा चिड़चिड़ा पर्सन है यार। होते हैं ना कुछ लोग, उन्हें हल्का-सा छेड़ दो तो एकदम नाराज़ हो जाते हैं। उस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनको ग्रम्पी बोलते हैं, ग्रम्पी, राइट? तो इसका अब इसको साइनो देख लीजिए इसका। साइनो है सरली, तो सरली भी उसी में आता है, थोड़ा-सा तुनक मिजाज इंसान। और ये वर्ड है ट्रूकुलेंट, ठीक है? ये भी वहीं कवर होगा, ठीक है? अब इसके एंटोनियम्स आप देख लीजिए। एंटोनियम्स है चीयरफुल पर्सन, ठीक है? और जो प्लेज़ेंट, मतलब कि चीयरफुल पर्सन होता है जो हमेशा दूसरों को चीयरफुल, मतलब हमेशा खुश रहता है, दूसरों को चीयर करता है, सबसे बातचीत करता है,
तो वो उस टाइप की पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो चेयरफुल और प्लेजेंट है। तो ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ापन। अब इस वर्ड को आप कैसे रिमेंबर करेंगे? देखिए ट्रिक देख लीजिए इस वर्ड की आप पहले। ट्रिक ये है कि ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब है कि गरम पीली, ग्रम्पी गरम पीली, क्या पीली? चाय। अब जिसने जो गर्म चाय पीता हो वो क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। जो गर्म चाय पीता है वो क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड कवर करते हैं हम लोग। देखिए एक्सटोल हो गया। ठीक है, एक्सटोल होता है, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, किसी को किसी की प्रशंसा करना और किसी की तारीफ करना, ये होता है एक्सटोल। अब एक्सटोल का जो साइनो, जो जो साइनो है वो होता है अपलोड करना, प्रेज करना, और इसके जो एंटोनियम होंगे वो होंगे कंडेम करना और डिनाउंस करना। ठीक है, डांटना, डांटना फटकार करना, उनका मनोबल तोड़ना, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब आप इस एक्सटोल वर्ड को किस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं? देखिए किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक्सटोल, एक्सटोल, एक्सटोल मतलब एक्स्ट्रा टॉल पर्सन। जो एक्स्ट्रा टॉल पर्सन होते हैं उनकी सब क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो आप इस वर्ड को भी इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। ठीक है, कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना। द मीनिंग ऑफ द कास्टिगेट इज डांटना, फटकार, डांट फटकार लगाना। ठीक है, डांटना भी आ जाता है, रेप्रीमैंड होना। ठीक है, डांटना, फटकार लगाना, फटकार लगाना। ठीक है, तो इसके जो साइनो होते हैं, साइनो होते हैं, रेप्रीमैंड भी हो गया, रिब्यूक भी हो गया। ठीक है, अब इसके एंटोनियम होते हैं भाई, वो अपोजिट वर्ड, पहले डांट रहे हो उसके बाद क्या करोगे? उसको पुचकारोगे, उसकी प्रशंसा करोगे। तो एक्सटोल प्रशंसा करना, प्रेज करना, उसको पुचकारोगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए इसकी कॉमन है, मैंने इस तरीके से बना रखी है कि कास्टिगेट। ठीक है, किसी ने आपकी कास्ट पूछ ली गेट पर, तो आपने क्या करा? उसको फटकार लगा दी, उसको डांट दिया, फटकार लगा दी। ठीक है? इस तरीके से कास्टिगेट। ठीक है, कास्ट पूछ ली आपकी गेट पर, तो आपने उसको फटकार लगा दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी कवर द अदर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड बिमॉन। राइट, बिमॉन होता है कि बिमॉन इज लाइक आप किसी की कंप्लेन कर रहे हैं, आप किसी की रिटन कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी से अ, अ, आप किसी से, आपके जो विचार हैं आप किसी से नहीं मिलते, तो आप उसको, उसकी कंप्लेन कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कंप्लेन करना होता है, शिकायत करना होता है। ठीक है, बिमॉन जो होता है। तो इसके साइनो देख लेते हैं। तो साइनो इसके यही है, कंप्लेन करना, बीवेल करना। ठीक है, और इसके एंटो होता है कि उसकी कंप्लेन ना करना, उसका ग्लोट होता है, और जूबिलेट होता है। ठीक है, उसकी प्रशंसा करना। तो बेमन का बीमॉन होता है शिकायत करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? बीमॉन, जब ये इंग्लिश में लिखा जाएगा वर्ड, तो इट इज लाइक बी मॉन, बेमन आता है ना, हिंदी में क्या पढ़ाया आदमी? बेमन। तो वो कह रहा है कि मैंने आपकी शिकायत जो करी है ना वो बेमन से करी है, मैंने आपकी शिकायत बेमन से करी है, मैं आपकी शिकायत नहीं करने वाला। तो बिमॉन इज लाइक बेमन, मैंने आपकी शिकायत बेमन से करी। बिमॉन इज लाइक बेमन, मैंने आपकी शिकायत बेमन से करी है। मेरा मन नहीं था शिकायत करने का, लेकिन मैंने फिर भी आपकी शिकायत करी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस वर्ड को देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो हमारा वर्ड होगा पॉपर। राइट, पॉपर का मतलब होता है गरीब होना, डिलीजेंट होता है। पहले मैंने आपको बताया था पॉपर होता है डिलीजेंट, गरीब होना, गरीब होना, डेस्टिट्यूट होना, पुअर होना। ठीक है, तो यही इसके साइनो है पॉपर। ठीक है, इसके साइनो ये है पुअर होना, डेस्टिट्यूट होना। ठीक है, इसका एंटोनियम होता है बहुत पैसे वाला होना, वेल्दी होना, एफुलेंट होना, पैसे वाला होना। चलिए आप इसको किस तरीके से वर्ड को रिमेंबर कर सकते हैं, तो ट्रिक देखते हैं इसकी। पॉपर, पॉपर यानी कि जो पापड़ बेचने वाला, जो पापड़ बेचता है इंसान, जो जो पैडलर्स होते हैं वो पापड़ देखते नहीं, पीछे पापड़ रखते हैं बड़े बड़े से, उसमें वाइट वाइट, तो वो उसको बेचते घूमते हैं, मतलब पैडलर्स जो होते हैं, तो पापड़ बेचते हैं। तो पापड़ बेचने वाले क्या होते हैं? गरीब होते हैं, पुअर होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इस वर्ड को रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट वर्ड इज, और नेक्स्ट वर्ड इज फियास्को। ठीक है, फियास्को मीन लाइक फेल हो जाना किसी काम में, असफलता। ठीक है, फेलियर, असफलता, फियास्को बोलते हैं असफलता, असफलता, फियास्को होती है असफलता। चलिए, तो इसके साइनो अगर हम देखें तो साइनो इज लाइक फेलियर और ब्रेकडाउन, और इसके एंटोनियम अगर मैं देखूं तो वो होता है सक्सेस होना, अचीवमेंट होना। राइट, अब
व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दैट वर्ड, दिस वर्ड, सॉरी, राइट? तो द ट्रिक ऑफ दिस वर्ड इज फियास्को। फियास्को। अगर आप फी नहीं दोगे टाइम पर, ठीक है, अगर आप फी नहीं दोगे टाइम पर, ठीक है, किसी की आप फी नहीं दोगे तो आप क्या हो जाओगे, असफलता हो गए, फियास्को। फियास्को इज लाइक फी। अगर आप फी नहीं दोगे किसी की टाइम पर तो आप क्या हो जाओगे, असफलता हो जाओगे। इस वर्ड, इस तरीके से आप, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ठीक है, असफलता हो जाओगे। तो आप इसको ध्यान रखना, फियास्को को। असफलता मतलब फेलियर होना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट, राइट? बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट इज लाइक जो आदमी दिलदार होता है, ठीक है, दिलदार पर्सन होता है, दिलदार, जिसका दिल खुला हुआ होता है, जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, ठीक है, तो वो होता है। तो इसके साइन होते हैं, काइंड होना। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी होना, इसका मतलब परोपकारी भी होता है, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों की सेवा करता हो, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, हम बेनेवोलेंट बोलेंगे, ठीक है। नाउ इसका एंटोनियम होता है स्पाइटफुल होना, मैलिशियस। मैलिशियस होता है धोखेबाज इंसान, ठीक है, धोखेबाज इंसान। तो ये यहाँ कवर हो जाएगा, धोखेबाज, ठीक है। अब इसकी ट्रिक किस है कि बेनिवोलेंट, ठीक है, तो ट्रिक है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, ठीक है। तो बैनी भाई जो है, अपने बैनी भाई बड़े ही परोपकारी इंसान है, बड़े ही दिलदार इंसान, ठीक है, बैनी भाई। तो बैनी भाई के नाम से आप इस ट्रिक को याद कर देना, बैनी भाई, बैनी भाई। चलिए, so thank you everyone for your giving, for your, for giving me your valuable time to me, right? So चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारा प्लीज 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 आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू एवरीवन।